आओ सुनाओ एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। दत्त, ये तो बहुत पुराना हो गया। देखा कोई राजा या रानी? तो कुछ नया सुने। अक्सर हमें कहानियां हमारी दादियां नानियां सुनाया करती थी, पर आज की जो कहानी है वो एक दादी की कहानी है। तो चलो सुनते हैं कि आखिर ये दादी कौन है, कहाँ से है और इनकी कहानी क्या है। आपकी कथाकारा माधुरी अडवाणी के साथ। राधा, अरे ओ राधा, आरती करन अची थी। दादी ने अपनी पोती राधा को संध्या आरती के लिए बुलाते हुए कहा। राधा का कोई जवाब नहीं आया, तो दादी ने फिर से घंटी की आवाज शुरू कर दी। 2 मिनट तक टिन 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 सुनकर राधा आखिरकार पूजा घर में आ ही गई। राधा ने अपनी शॉर्ट्स नीचे खींची और आरती की थाली हाथ में ली। दादी ने सिर पर अपना पल्लू ठीक किया और दोनों ने गाना शुरू किया। जब राधा आरती देने दादाजी के पास जाने को हुई, तो दादी ने थोड़ा टोकते हुए कहा, नीचे स्लैक्स पहन लेती, ऐसे नंगे पाँव। राधा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मतलब भगवान जी को नंगे पाँव चलेंगे पर दादाजी को नहीं, है ना? हे भगवान, तू बहुत जुबान लड़ाती है। फिर दादाजी बोलेंगे वो अच्छा लगेगा तुझे, है ना? चिंता मत करो इतनी कि दादा क्या बोलेंगे। दादी बोल दूंगी कि खुजली होती है, इसलिए डॉक्टर ने शॉर्ट्स पहनने को कहा है। राधा कुछ गुनगुनाती दादाजी के कमरे को हो चली और दादी अपने ध्यान में पूजा घर में ही बैठी रही। हे नाथ, तू सबका भला करना, सबको खुश रखना। इतने में राधा ने कहा, सब हमेशा खुश नहीं रह सकते दादी, इसका ध्यान नाथ भी नहीं रख सकते। तू नहीं समझेगी ये सब। जवानी में सबको ऐसा लगता है, भगवान की कृपा समझने में वक्त लगता है। दादी ने माथा टेकते हुए जवाब दिया। राधा आरती की थाली नीचे रखती हुई बोली, तो ये कृपा सब पे क्यों नहीं होती? अरे सब पे होती है, विश्वास रखने वालों पे होती है, अलग अलग रूप में ही सही, पर सब पे होती है। दादी ने फिर से हाथ जोड़े। राधा को मालूम था कि दादी उसकी बात नहीं समझेगी, फिर भी वो दादी के हाथ की नरम चमड़ी को सहलाते हुए बोली, ये जो ऊंच नीच हमने बनाई है ना दादी, फिर वो धर्म हो, जाति हो या मेरा लड़की होना हो, इन सब पे किसी की कृपा काम नहीं करेगी। मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है राधा, फिर तू किसी में भी श्रद्धा रख। ये सुनकर राधा के चेहरे पे हंसी फैल गई। किसी में भी श्रद्धा दादी? मुझे किताबों में श्रद्धा है, और ये आपकी वाली नहीं जहाँ राक्षस और देवताओं के झुंड बने हैं, पर मेरी किताबों में जहाँ हम ही राक्षस है और हम ही देवता। दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ घुमाया और कहा, हाँ, हम ही राक्षस है और हम ही देवता, पर शास्त्रों में लिखा है कि हम उसके बीच में हैं, इंसान। अब राधा दादी की बातों से बोर हो गई थी और पूजा करके बाहर जाती बोली, हाँ, इंसान सब माया है दादी, सब कुछ आपका भ्रम है, दिमाग का बनाया हुआ, कुछ भी सच नहीं है। राधा को पता ही नहीं चला कब उसने दादी की कही बात आज दादी को ही सुना दी। दादी ने ही तो उसे कबीर का ये भजन बैठकर समझाया था, माया महा ठगनी हम जानी, माया ही तो सबसे बड़ी ठग है। पुंडा के मूरत वे बैठी, तीरथ में बैठ पानी। ये माया साधु के वहाँ मूरत बन के बैठी है और तीरथ की जगह पर पवित्र पानी। योगी के योगिन व बैठी, राजा के घर रानी। यही माया योगी की योगिन है और राजा की रानी। काहू के हीरा वे बैठी, काहू के कोड़ी कानी। यही माया जो हमें आसपास दिखता है, जो हमारा इल्यूजन है, किसी के लिए हीरो में है तो किसी के लिए एक कोड़ी में है। भक्तन के भक्तिन वे बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। यही माया भक्तों के लिए उनकी भक्ति की वस्तु है और ब्रह्मा के लिए उनकी सहचारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अखत कहानी। कबीर कहते हैं, सुनो सब लोग, सुनो भाई, ये तो है अखत नहीं कही हुई कहानी। माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हू खुदा नहीं जाना।
ही हसत चलत है हमको आप कहावे सियाना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन दीवाना। साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना। माया। दादी इस शब्द के बारे में सोचती हुई अपने ठाकुर जी के कपड़े बदलकर उनके नींद की तैयारी करने लगी। दादी रोज सुबह ठाकुर जी, राधा की मूर्ति, कन्हैया सबको उठाती, नहलाती और फिर सजाकर पूजा घर में बिठाती। राधा को उन्हें कपड़े पहनाते हुए और गहनों से सजाते हुए देख अपने बचपन के गुड्डे गुड्डी याद आ जाते। पर दादी की भक्ति का अनादर होगा ये सोचकर वो कभी बोली नहीं। खास दिनों पे दादी अपनी मूर्तियों का श्रृंगार काफी चुन कर करती थी। बिंदी, कान में बाली, हाथ में छोटी चूड़ियाँ, पैरों में पायल, रंगीन वस्त्र। राधा को अचरज होता कि दादी के बूढ़े हाथ कैसे धीरे धीरे इस काम में लगे रहते हैं। फिर आरती करके दादी इन मूर्तियों के आगे भोग लगाती और कई समय तक आंख बंद करके वहीं बैठी रहती। दादाजी जब तक नहाकर आवाज नहीं लगाते तब तक वो पूजा घर में ही रहती। वड्डी अच्छी थी। दादा की आवाज पे वो तुरंत माथा टेक कर दादा को कपड़े निकाल कर देती, उनके हाथ पैर पोंछती, उन्हें सर में तेल डाल कर देती, उनके थोड़े बचे कुचे बाल बनाती, उन्हें भी अपने ठाकुर जी की तरह चाय और नाश्ते का भोग लगाती और उनके पास बैठकर खुद भी थोड़ा बहुत खा लेती। राधा को समझ नहीं आता कि दादा और मूर्ति, इन दोनों में से भगवान कौन है दादी के और पति कौन। एक दिन सुबह राधा ने दादी को काफी थका हुआ देखा, फिर भी अपने रोज के रूटीन की तरह वो पूजा घर में काम पे लगी हुई थी। राधा ने छोटे कान्हा की मूर्त को हाथ में उठाकर, जैसे दादी दूसरी मूर्ति को कपड़े पहना रही थी वैसे ही उसे कपड़े पहनाने की कोशिश की। दादी क्यों करते हो आप ये सब? अरे प्रथा है, सालों से सब कर रहे हैं इस घर में। पर दादी ने राधा को बीच में काटते हुए कहा, देख राधा, मेरे भगवान इस मूर्ति में नहीं है। ये तो एक प्रथा थी जो 9 साल की थी तब सिखाई गई मुझे। तेरे जैसे सवाल नहीं पूछे और अब आदत हो गई है। बोलते बोलते दादी ने मूर्ति की आंखों में काजल लगाया, फिर थोड़े धीरे से फुसफुसाते राधा को कान पास लाने को कहा और वो बोली, मुझे तो कोई इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देना तो भी चलेगा राधा। अब मैं थक गई हूँ ये वाली भक्ति करके। मुझे तो आंख बंद करके बैठना पसंद है, ये सजावट नहीं। राधा ने दादी को काफी अलग नजरों से देखा उस दिन। मतलब अब ये काम मम्मी या मुझ पे डाल दोगे है ना? घर के मर्द तो भगवान हैं, उनसे ये नहीं होगा। ठाकुर का दुपट्टा ठीक करके दादी कुछ सोचकर बोली, किसी पे जिम्मेदारी डालना नहीं चाहती, पर घर में पूजा घर तो होना चाहिए ना। जब मैं 11 साल की थी, पाकिस्तान से भागकर आई थी, तब सब पीछे छोड़ के आई थी। अपनी अम्मी के साथ बस बचपन में एक कृष्णा की मूर्ति थी जो पाकिस्तान से यहाँ लाई थी और उसे रेफ्यूजी कैंप से लेके हर घर में मैंने जगह दी है। तो घर में इसके लिए पूजा घर तो होना चाहिए ना। ये सुनकर राधा बोली, ओह आप बचपन से भक्ति करते थे? दादी हंसकर बोली, नहीं नहीं, भक्ति तो अब समझ आई है। मेरे ससुर मुझे छुप छुप कर झांकी, रास लीला ये सब दिखाने ले जाते थे। वो सब नाटक देखने में बहुत मज़ा आता था और घर से बाहर निकलने का बहाना मिलता, तो ये भक्ति के नाम पे ही मनोरंजन हो जाता था। अब सभी मूर्तियां, मतलब दादी के भगवान, तैयार हो गए थे, पर राधा की जिज्ञासा आज पूरी नहीं हो रही थी। दादी, इस मंदिर का कोई आपकी तरह ध्यान नहीं रख पाया तो? दादी पूजा थाली तैयार करने लगी और बोली, तो कोई बात नहीं, तूने ही तो कहा उस दिन, माया है,
इस माया की जगह कोई और माया आ जाएगी। वड्डी अचिति, दादाजी की आवाज आई। आज राधा की बातों में दादी को देरी हो गई। अरे अब आरती करूं कि इनके पास जाऊं, दादी ने दुविधा में कहा। आप कहो तो मैं कर देती हूँ आरती, पर मैं पीरियड्स में हूँ और आप ही लोग मुझे मना करते हो पीरियड्स में यहाँ आने पे, राधा ने थाली की ओर इशारा करते हुए कहा। दादी ने सर खुजाया। कर ले, फिर आरती देने अंदर आ जाना। दादी के जाने के बाद राधा ने सोचा, आज तो दादी उसके दिमाग में जो उनकी मूर्ति कैद थी उससे बाहर आ गई और वो खुद पीरियड्स में पूजा घर के अंदर आ गई। राधा ने सबको आरती दी। जब दादी को दादाजी के बालों में तेल डालते हुए देखा तब उनके कानों में जाके फुसफुसाया, ये भी पूजा घर है क्या? दादी बोली, पूजा घर नहीं, सेवा घर है, यहाँ मैं सेवा करती हूँ इनकी। राधा करके आरती को पूजा घर ले आई और मन ही मन सोचा कि मम्मियाँ दादियाँ कैसे कैसे पूजा घरों और सेवा घरों में बंद हैं, बाहर कब और कैसे आएंगी, आजाद कब होंगी। राधा अपने विचारों में खो गई। पर उस दिन उस बातचीत के बाद राधा और दादी के बीच एक नई भूमि का जन्म हुआ था। ऐसी भूमि जहां दोनों फुसफुसा के कई सारी बातें कर सकते थे। दादी, आज स्कूल में ना चर्च में कैंडल जलाई मैंने। राधा, टीवी चला के देना, मुझे ओशो का प्रवचन सुनना है, आवाज धीरे रखना ताकि दादा ना सुने। दादी, इस घर में तुम ही हो ना जो उर्दू पढ़ सकती हो, सिंधी को उर्दू में लिखते हैं ना दादी। राधा, तेरी दोस्त है ना मेहरीन, उससे एक सूफी संत के बारे में पूछेगी अगर उसे मालूम हो तो। दादी, अब वो चीज गूगल भी बता देता है। हैं? गूगल? अरे दादी, ये और एक नई माया है, गूगल। राधा, आज तू क्यों नहीं आई शाम को? किसी ने टीवी नहीं चला के दी, जोधा अकबर सीरियल मिस हो गया। दादी, तुम दादा की पत्नी सीता नहीं होती तो क्या होती? मैं मीरा होती, घर बार से दूर चली जाती, बहुत दूर। दादी, मुझे भी छोड़ के चली जाती? हाँ, क्योंकि भक्ति में ना तू है ना मैं हूं। इस वाक्य को पूरा करते हुए राधा बोली, हाँ दादी, भक्ति में ना तू है ना मैं हूं, भक्ति में तो आजादी है ना? साधु देखो जग बौराना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत है, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना, साधु देखो जग बौराना। ये सुनकर दादी ने अपने नूरी ग्रंथ, जिसमें साधु वासवानी के कई सारे सिंधी गीत हैं जो वो रोज पढ़ती थी, उसके एक पन्ने से कुछ पंक्तियां सुनाई। मिट्टी के दिए अब मेरे दिल में सब बुझ गए हैं, ओ मेरे श्याम तुम करो प्रज्वलित वो ज्योत जो कभी ना बुझे। कुछ नहीं है मेरे पास इस सोते हुए सितार के अलावा, ना तपस्या, ना ज्ञान, ना योग, ना ध्यान। मैं बस तुम्हें विनती करती हूँ बार बार, ओ मेरे श्याम तुम करो प्रज्वलित वो ज्योत जो कभी ना बुझे। ना शास्त्रों को मैं गाती हूँ, ना मंदिरों में जाती हूँ, हर समय इस व्याकुल मन से बस तुम्हें पुकारती हूँ। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम तुम करो प्रज्वलित वो ज्योत जो कभी ना बुझे।